कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हर रास्ता धुंधला लगता है, हर जवाब सवाल बन जाता है और हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुप जाती है। ऐसे में दिल कहता है, अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होता है जहां हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो मोड़ है जहां अगर आपने खुद पर, ऊपर वाले पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखा, तो यकीन मानिए जिंदगी आपको वहां ले जाएगी जहां आप खुद को देखने की हिम्मत भी नहीं करते। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, जब कुछ समझ न आए तो क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तब शांत रहो। शांति से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। हर उत्तर समय देगा और हर प्रश्न तुम्हें खुद से मिलवाएगा। जब तुम्हें कुछ समझ न आए तब खुद को समझने की कोशिश करो। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो जिंदगी हमें ये सिखाने की कोशिश कर रही होती है कि अब वक्त आ गया है भीतर झांकने का। एक बार एक छोटा सा बीज मिट्टी में दबा पड़ा था। वो अंधेरे से डर गया, कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ अंधेरा है, सांस भी नहीं आ रही। मगर कुछ दिन बाद वही बीज एक खूबसूरत पौधा बनकर सूरज की रोशनी में मुस्कुरा रहा था। अंधेरा सिर्फ इसलिए आता है ताकि तुम रोशनी की कीमत समझ सको। जिंदगी में जब सब बिखरने लगे तब ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया। सोचो कुछ नया बनने वाला है। कई बार जवाब शोर में नहीं, मौन में मिलते हैं। मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जब कुछ समझ न आए तो भागो मत, बैठो, सोचो और खुद से पूछो, क्या मैं सही दिशा में हूँ? क्या मैं खुद को खो चुका हूँ? हर उलझन, हर रुकावट एक संकेत होती है कि अब समय है बदलाव का। एक बार एक विद्यार्थी ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु बोले, जब नदी में धार तेज हो जाए तो क्या तैरने वाला हाथ पैर मारता है? शिष्य बोला, नहीं, वो खुद को बहाव के साथ छोड़ देता है। गुरु बोले, बस बेटा, जिंदगी भी नदी की तरह है। कभी कभी बस खुद को समय के हवाले कर देना चाहिए। जो खुद को समय के हवाले करता है वो समय से पहले ही मंजिल पा लेता है। हर बार गिरने के बाद उठना, यही असली प्रेरणा है। धीरूभाई अंबानी एक साधारण कर्मचारी थे। बिना किसी सपोर्ट के उन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी की। कई बार उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया होगा, मगर उन्होंने खुद को कभी रोका नहीं। अगर रास्ता न दिखे तो अपने अंदर दीपक जलाओ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जो तू आज नहीं समझ पा रहा वो कल तेरे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बनेगा। जब कुछ समझ न आए तो भी कर्म करते रहो, क्योंकि रास्ते चलते रहने वालों को ही दिखते हैं, खड़े रहने वालों को नहीं। अगर तुम्हारे चारों ओर अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज अस्त हो चुका है। हो सकता है बादल हों और बादल छटने के बाद एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही हो। उम्मीद वो दीपक है जो आंधियों में भी जलता है। जिंदगी में सबसे ज़रूरी रिश्ता खुद से होता है। जब कुछ समझ न आए तो खुद से बातें करो, खुद को समझो, खुद से प्यार करो, स्वयं को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। हर बड़ी सफलता से पहले एक लंबा अज्ञात और उलझनों भरा रास्ता होता है। जो रास्ता डराता है वही अक्सर तुम्हें सबसे बड़ा तोहफा देता है। अगर आज तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो घबराओ मत, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक मोड़ है। एक ऐसा मोड़ जहां से तुम्हारी उड़ान शुरू होगी। जब कुछ समझ न आए तब भी चलते रहो, क्योंकि रुकना हार है और चलना जीवन है। तो दोस्तों, जिंदगी एक किताब है,
हर पन्ना पढ़ो, हर मोड़ समझो। कभी जवाब मिलेंगे, कभी सवाल बनेंगे, मगर चलते रहो क्योंकि चलना ही जिंदगी है। जब कुछ समझ न आए तब मुस्कुराओ, क्योंकि यही तो वो वक्त है जब भगवान तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी तालीम ले रहे होते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक सवाल के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इतने सवाल हो जाते हैं कि जवाब ढूंढते ढूंढते इंसान खुद को खो देता है। सवालों से मत डरिए, क्योंकि ये आपको आपके उत्तरों तक पहुंचाते हैं। एक बार एक लड़का श्री कृष्ण के पास गया और बोला, भगवान, मैं टूट चुका हूँ, मेरे पास अब कोई उत्तर नहीं बचा। श्री कृष्ण बोले, अगर सब जवाब तुम्हारे पास होते तो मैं तुम्हारे साथ क्यों होता। जीवन का सबसे सुंदर पहलू यह है कि ये कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे एक नदी कभी शांत बहती है, कभी वेग से, कभी चट्टानों से टकराती है, कभी गहराई में डूबती है, पर रुकती नहीं। जो बहना जानता है वो हर चट्टान को पार कर लेता है। जब कुछ समझ न आए तो बाहर से नहीं, अंदर से समाधान खोजो। मनुष्य खुद का मित्र है और खुद का शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसने सब जीत लिया। हर समस्या से पहले अगर हम अपने मन को शांत कर लें तो आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। एक लड़का था, नाम था निखिल। 12वीं के बाद उसका सपना था IIT में जाना। हर साल 2 बार कोशिश की, दोनों बार असफल। सब ने कहा तू नहीं कर सकता। कभी कभी वो कहता कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर उसने हार नहीं मानी। तीसरे साल जब उसने खुद से दोस्ती की, अपनी गलतियों से सीखा, वो परीक्षा पास की और आज वह एक वैज्ञानिक है। हार वही मानता है जिसका विश्वास कमजोर होता है। कभी कभी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ लगती है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति मानो तुम्हें गिराना चाहती है। जब पूरी दुनिया से निराश हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा सारथी भी। श्री कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं, एक मार्गदर्शक हैं। उनके उपदेश आज भी उतने ही जीवंत हैं जैसे कुरुक्षेत्र में थे। बाहरी दुनिया तुम्हें कितना भी तोड़ दे, अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। दुनिया तुम्हें कितना भी गिरा ले, तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद से हार न मानो। कई बार जो हमें अंत लगता है वही जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। तूफानों से मत घबरा, क्योंकि वही तो नाविक को मंझधार पार करना सिखाते हैं। अगर तुम खुद पर विश्वास रखो तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थ जो श्रद्धा रखता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। जब कुछ समझ न आए तो सबसे पहले उन लोगों से दूर हो जाओ जो हर बात में नकारात्मकता भरते हैं। तुम्हारा मन एक मंदिर है, उसमें हर किसी को प्रवेश मत दो। याद रखो, जब कुछ समझ न आए तो कुछ करने की ठान लो। छोटा ही सही एक कदम आगे बढ़ाओ। हर नई सुबह ये संदेश लाती है कि तुम आज भी कुछ नया कर सकते हो। जब कुछ समझ न आए तो रुकना नहीं, डरना नहीं, बस चलते रहो, क्योंकि ये ही वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाएगा। जब कुछ समझ न आए तो ऐसा लगता है कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं समझता मुझे, सब दूर चले गए। लेकिन यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली तुम से मिलवाता है। अकेलापन सजा नहीं होता, कभी कभी यही सबसे बड़ी शिक्षा बनता है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सबसे बड़ी लड़ाई के बीच दिया, वैसे ही जीवन के सबसे मुश्किल समय में ईश्वर तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण सीख देते हैं। डर तभी तक तुम्हें जकड़ सकता है जब तक तुम उससे भागते रहो।
एक बार पलट कर देखो, डर सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। जो भय को जीतता है वही जीवन को जीतता है। महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा था, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मेरा मन सच्चाई के साथ है। कई बार लोग कहते हैं, कमज़ोर मत बनो, मत रो, लेकिन रोना कमज़ोरी नहीं है, ये मन की सफाई है। आंसू अगर दिल से निकले हैं तो वो तुम्हें धोते हैं, तोड़ते नहीं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र में रोते हुए देखा था, पर उन्होंने उससे कहा, हे अर्जुन, रोना बुरा नहीं, लेकिन रुक जाना गलत है। जब कुछ समझ न आए तो उस कारण को याद करो जिसके लिए तुमने शुरुआत की थी। कल्पना चावला, जब नासा में रुकावटें आईं तो उन्होंने कभी अपने बचपन के सपनों को नहीं छोड़ा। वही सपना उन्हें आसमान से भी ऊपर ले गया। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा क्यों याद आ जाए, उस दिन हर कैसे आसान हो जाएगा। कई बार हम खुद से ही नाराज होते हैं, क्यों ऐसा किया, क्यों गलती की, मैं ही क्यों। लेकिन याद रखना, जो खुद को माफ़ करता है वो खुद को बदलता है। मुझे वो भक्त प्रिय है जो किसी से द्वेष नहीं करता और खुद को भी क्षमा करता है। अपने आप को माफ़ करना नया जीवन शुरू करने का पहला कदम है। हर दिन जब सूरज उगता है तो वो एक संदेश लाता है, आज फिर से कोशिश करो। ऐसे कई लोग हैं जो रोज़ की छोटी छोटी कोशिशों से अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हर दिन की सुबह कहती है कि तुम आज फिर उठ सकते हो, फिर चल सकते हो। जब कुछ समझ न आए तब भी विश्वास रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूँ। जब तुम्हें कोई न दिखे तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, अगर आज तुम उस दौर से गुजर रहे हो जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो शांत रहो, स्वयं को समझो, कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि यही वो समय है जो तुम्हारे अंदर छिपे हुए बलवान, ज्ञानी और दिव्य इंसान को बाहर लाएगा। जब कुछ समझ न आए तो समझने की जिद छोड़ो, अनुभव करने दो जिंदगी को, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं, अंदर की खामोशी में होते हैं। जब कुछ समझ न आए तो कभी कभी उत्तर किताबों में नहीं, लोगों की बातों में नहीं, बल्कि अनुभव में होते हैं। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है, जो बिना शब्दों के भी जीवन की सबसे सच्ची शिक्षा देता है। जो गिर कर उठता है, जो खोकर पाता है, वो वही होता है जो समझ नहीं आने पर भी चलता रहता है। जब कुछ समझ न आए तो ये मत सोचो कि जिंदगी रुक गई है, नहीं, वो बस करवट ले रही है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वो ही जीवन के साथ बहता है। अगर सब कुछ वैसा ही रहता तो इंसान कभी सीखता ही नहीं। समझ न आना ही शुरुआत है समझने की। याद रखो, हर कहानी में एक नायक होता है, हर युद्ध में एक योद्धा होता है, हर अंधेरे में एक दिया जलता है, और उस कहानी का नायक, उस युद्ध का योद्धा और उस अंधेरे का उजाला तुम हो। तू नहीं रुकेगा, तू नहीं थमेगा, क्योंकि तू ही है वो जो खुद को फिर से बना सकता है। तो जब अगली बार जीवन में कुछ समझ न आए तो घबराना नहीं, रो लेना, मुस्कुरा लेना और फिर से खड़े हो जाना, क्योंकि जब जब जीवन धुंधला होता है वो हमें सिखाता है देखना। अब आंतरिक दृष्टि से सीखो। हे अर्जुन, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। चलते रहो, गिरो मत, गिर भी जाओ तो रुको मत।
क्योंकि जीवन एक सुंदर यात्रा है जो समझ में न आकर भी हर दिन तुम्हें नया आकार देती है। जब कुछ समझ न आए, याद रखो इन 7 सूत्रों को। शांत रहो, जवाब जल्दबाजी में नहीं मिलते। कर्म करते रहो, श्री कृष्ण का मार्ग यही है। अपने भीतर उतर जाओ, उत्तर भीतर हैं। डर से मत भागो, देखो उसे। गलतियां स्वीकारो और माफ करो। बदलाव को गले लगाओ। विश्वास रखो, तुम अकेले नहीं हो। जो भीतर स्थिर है, उसके बाहर के तूफान भी शांति ला देते हैं। अगर तुम रोज खुद को मजबूत बनाना चाहते हो, तो ये 5 बातें रोज अभ्यास में लाओ। हर सुबह श्री कृष्ण को स्मरण करो। कम से कम 10 मिनट मौन में बैठो। एक प्रेरणादायक पंक्ति जरूर पढ़ो, लिखो। अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद से करो। रात को खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा। अब जरा आप अपने आप से पूछिए, क्या आप कभी ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जहां कुछ समझ नहीं आया हो? क्या आपने उस समय खुद को या किसी को दोषी ठहराया था? आज के बाद क्या आप श्री कृष्ण के इन सूत्रों को अपनाएंगे? क्या आप खुद से प्रेम करना सीख रहे हैं? जिन्हें जीवन के सवालों के जवाब नहीं मिलते, वो ही जीवन को गहराई से जीते हैं। क्योंकि जब शब्द चुप हो जाते हैं, तब आत्मा बोलती है।